Om Shanti. I need to change knowledge into awareness. मैं अभी ज्ञान को स्मृति में परिवर्तन करती हूँ। हर बोल जो बाबा सुनाते हैं वो हर एक के बारे में है। Knowledge is understanding. Knowledge is power. ज्ञान माना समझ, ज्ञान माना शक्ति। As I understand and create the awareness, जैसे ही मैं समझकर स्मृति की जागरण करती हूँ, मैं ज्ञान की स्वरूप बनती जाती हूँ। every thought is powerful. जब भी कोई संकल्प शक्तिशाली है, Thought which is not based on knowledge. संकल्प जो ज्ञान के आधार पर नहीं है, मिलावट है मनमत का। वर्तमान समय We have to serve through thoughts, words and actions. वर्तमान समय हमें मनसा संकल्प द्वारा, बोल द्वारा और कर्म द्वारा सेवा करनी है। मनसा द्वारा सेवा करने के लिए हमें शक्तिशाली मन की जरूरत है। So have determination. तो दृढ़ता धारण करें That I will have powerful thoughts, powerful mind. दृढ़ संकल्प करें कि मैं शक्तिशाली संकल्प की ही निर्माण करूंगी, so that I can constantly ascend, remain light. ताकि मैं सदा आगे बढ़ती रहूं और उड़ती रहूं और डबल लाइट रहूं। Constantly तो सदा powerful mind. तो सदा शक्तिशाली संकल्प बना के रखें। ओम शांति। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। स्वरूप अर्थात सदा ताज तख्त और तिलकधारी विश्व कल्याण की जिम्मेवारी की ताजदारी सदा सुतह सिमरती के तिलकधारी सदा बाप के दिल तप्त नशीन यत्री
होने के कारण कभी अचल कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल बेकरी ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक के मौज के जीवन में रहने वाले ब्राह्मण अर्थात सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले यत्री अर्थात कभी ऐसे कभी कैसे, तो अपने से पूछो कि मैं कौन। कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, सदा ब्राह्मण जीवन के विशेषताओं से संपन्न लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय ऐसे लक्षण तो नहीं है। लक्ष्य और लक्षण समान है, वह अंतर बोल और कर्म समान है, वह अंतर कहलाते सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, यही होना। अच्छा, Om Shanti. ओम शांति। Now do service with your अब elevated भी state
of the mind अपने and श्रेष्ठ मनसा द्वारा attitude और सूक्ष्म वृत्तियों से to make सेवा yourself करो। powerful, अपने को पावरफुल the बनाओ। most powerful and best सबसे service पावरफुल of all और is सबसे service बड़े से to बड़ी the सेवा mind. मनसा सेवा For है। this, इसके make लिए yourself अपने powerful. को पावरफुल बनाओ। If your अगर mind is मनसा even a little थोड़ा weak, भी कमजोर है you will not be तो able मनसा to सेवा serve with नहीं wisdom. हो सकती। You can वाणी serve की कर with your सकते हो words. तो अब मनसा Now, वाचा do all कर्मणा types of service सब प्रकार with की सेवा words, करो, तब words, फुल actions, मार्क्स ले and सकेंगे। you will be able to claim full marks. Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में सबका स्वागत है। आज 31 मई है। अभी अपने श्रेष्ठ मनसा द्वारा और सूक्ष्म वृत्ति से सेवा करनी है। आज का विषय है अपने को पावरफुल बनाओ। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti. Is everyone okay? Well, ओम शांति। सभी ठीक है? it's good to be together now in family here. बहुत अच्छा है, सब इकट्ठा एक परिवार की तरह रहना अच्छी बात है ना। Ask question, also give answers. पापा प्रश्न पूछते हैं और उत्तर भी देते हैं, और उत्तर देते हैं और प्रश्न पूछते हैं, ताकि हम खुद को चेक कर सके। Any priest or prince, whether it's a कोई priest or पुजारी हो have you ever seen या the कोई राजकुमार हो, क्या आपने देखा है जो तिलक के बिना हो? tilak of awareness? And prince has tilak of victory. पंडित के मस्तक पर स्मृति का तिलक होता है So और we राजकुमार के मस्तक में विजय का तिलक होता है। and we becoming deities, right? तो हम सब ब्राह्मण हैं So और this हम awareness देवता is बन रहे हैं। I am Brahman ये and I am स्मृति ही तिलक है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजकुमार देवता बनने वाला हूँ। thought ये स्मृति ही तिलक है। has power. स्मृति कहे या संकल्प कहे, That means when I इसमें am शक्ति है। अर्थात Brahman, as Baba जब says, मैं ब्राह्मण हूँ, just be very strong. जैसे बाबा कहते हैं, बस And don't become स्थिर रहो, sometimes warrior, sometimes Brahman. It does एकाग्र रहो। when you see something unlimited, something big, something difficult, and you think that way. हमेशा बेहद का सोचिए। कुछ भी अगर आप देखते हैं, सुनते हैं, Wasteful thought come. So we become अगर हम बेहद का नहीं सोचते हैं तो व्यर्थ संकल्प आएंगे, everyone has that experience. तो थोड़े समय के लिए हम अपनी स्थिति से नीचे आ जाते हैं। सभी को ये अनुभव होगा। अभी हमें क्या करना चाहिए? We could have done better. हमें पता है Maybe जो we भी could have परिस्थिति avoided है, that situation. हम उसमें अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। शायद हम उस सिचुएशन को ही अवॉइड कर लेते, पर जब वो परिस्थिति है तो फिर क्या करें? Have powerful तो हमें mind अचल अडोल रहना है and और strong. शक्तिशाली मनसा रखनी है। Because lot of शक्तिशाली मन द्वारा ड्रामा को देखना है। I like when Baba तो is saying बहुत सारे a Brahmin has to be जादू भी होता है। तो मुझे अच्छा लगा जो बाबा कहते हैं ब्राह्मण को अचल अडोल रहना है। तो 24 घंटे में आप देखिए कितनी बार मैं क्षत्रिय बनता हूँ। औरों के साथ भले लड़ाई ना करे, खुद के साथ कितनी बार मैं क्षत्रिय बनता हूँ।
जब अंदर वो लड़ाई चलती है तो बाहर भी लड़ाई की निर्माणता होती है। इसलिए सूक्ष्म स्थिति और शक्तियों पर ध्यान देना है और हम अपना होमवर्क करें। बहुत अच्छा होमवर्क मिला है हमें। मुझे ये बहुत पसंद आया जो बाबा कह रहे हैं, मन से हम सेवा तभी कर सकते हैं जब मन शक्तिशाली हो। तो मन को कमजोर होने के लिए अलाउ नहीं कीजिएगा। फिर आप सही सोचेंगे नहीं, सही बोल नहीं निकलेंगे। अगर हम मन को श्रेष्ठ रखें, उसको नीचे ना आने दें, जो कमजोर संकल्प है वो नीचे ले आता है, उसको नीचे ना आने दें, तो वो शक्ति एक वातावरण का निर्माण करेगा जहाँ आप जो भी आपको सहयोग चाहिए वो मिल जाएगा। आपको मिलेगा जो भी सहयोग चाहिए। पर वो कैसे होगा, होगा कि नहीं, शायद नहीं भी होगा। अगर हम ऐसे सोचते हैं तो फिर नहीं होगा। मेरे लिए आंतरिक में मैं हमेशा सोचती हूँ जरूर होगा, आएगा ही, सब ठीक होगा। मैं यही कहती रहती हूँ सब ठीक होगा। अगर हम बार बार प्रश्न पूछते रहें या किसी ने भी कुछ डिसीजन लिया और उसके बारे में हमारा संकल्प चले तो मन कमजोर हो जाएगा। इसलिए कोई भी, अगर हम यहाँ हैं या हम बड़े संगठन में हैं, अकेले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है एक वातावरण का निर्माण करना। जो बाबा ने कहा, आनंद, खुशी का वातावरण। आपने सुना होगा, हाँ, एक बहन कहानी सुनाती है, मुझे अच्छा लगता है। एक दिन तो दूध जितना चाहिए उतना नहीं मिला। भारत में ऐसे मान्यता है, एक ग्लास दूध आप पीकर सोएंगे तो बहुत अच्छा नींद आएगा, ऐसी मान्यता है। तो सभी अपना ग्लास लेकर शांतिवन में तो बहुत बड़ा मशीन है, नल खोला और मिल जाएगा। तो मैं एक भाई को पूछ रही थी, मशीन तो दौड़ता रहता है, मशीन रुकता है? वो ऐसा मशीन है, एक कप के बाद बंद हो जाता है। हाँ, जिसको जो मशीन बंद नहीं हो जाता, रुकता है। पांडव भवन में स्टेज के पीछे, वहाँ वीआईपी डाइनिंग में जब जाते हैं, पहले वो जनरल डाइनिंग था, अभी वीआईपी डाइनिंग है। एक कमरे में एक भाई था, बहुत बड़ा बर्तन में दूध डाल के बैठे थे। तो खाना खाने के बाद सभी एक अपना ग्लास लेके आते हैं, बड़ा सा ग्लास है जो अपने जग लेकर उसमें डालते हैं, डालते रहते हैं। कोई कहते हैं और डालो और डालो। एक बार काफी नहीं था उनके पास, तो बाबा के पास गए और कहा कि हम आज लगता नहीं हम सभी को दूध दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा आज मैं बांटूंगा। तो बाबा अपने कमरे से आए, वहां बैठे। सभी को पता चला कि बाबा दूध बांट रहे हैं। तो बाबा से जब दूध लेते हैं तो बाबा से दृष्टि लेना होता है, उस भाई के साथ तो नहीं करते शायद। तो बाबा दृष्टि दे, वो देते रहे और वो देखा भी नहीं कि आधा कप है, तो सबके लिए दूध आ गया और काफी था। सो ये दृष्टि के बार और ये वातावरण के बारे में जो है, कोई भी अतृप्त नहीं रहेगा। यही बात आएगी दिल से, बाबा ने मुझे दूध दिया। कितना क्वांटिटी था उस पर ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ये पूरा महीना हमने मनसा सेवा पर हमने अपना होमवर्क किया है। अभी इस जून महीने में हम ये सब इस्तेमाल करें। काफी सारे मीटिंग होगी, संगठन होगा, काफी सारा कर्म योग भी होगा, लेकिन
ऐसा हम वातावरण की रचना रचे और ताकि सब कुछ खुशी खुशी से, शांति से, बहुत अच्छी तरह से वो हो जाए। तो हमारा होमवर्क क्या है? शक्तिशाली मनसा को बनाना है। कमजोर माना उसमें कोई ना कोई डाउट होगा, कोई भी कमजोर संकल्प होगा। इसलिए बाबा कहते हैं पास विद ऑनर होना है। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों से सेवा करनी है। तो हम अपने आप को खुद ये होमवर्क दे, कैसे भगवान की शक्ति और हमारी शक्ति सब काम करता है। तो सभी तृप्त होंगे, खुशहाल होंगे, आनंद होंगे और यही मेरी भावनाएं हैं। ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को और ओम शांति दीदी। You look very good. आप बहुत अच्छा दिखते हैं। हम सब अच्छे दिखते हैं। I love the story you shared about जो आपने ब्रह्मा बाबा की दृष्टि और दूत के बारे में सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, पहली बार जब आपको ब्रह्मा बाबा से दृष्टि मिला, आपका उम्र कितनी हुआ? आपका उम्र क्या था जब पहली बार आपको दृष्टि मिली ब्रह्मा बाबा से? मैं दिल्ली में पहली बार मिली बाबा से और फिर मधुबन में मिली। बाबा हर साल दिल्ली में आते थे, रजौरी गार्डन सेंटर में आते थे। वो सबसे बड़ा स्थान था उस समय, तो बाबा वहाँ आते थे। पर उस समय मुझे सही पहचान नहीं थी बाबा की। मुझे सिर्फ ये पता था कि बाबा है और प्यार था और आधा रिस्पेक्ट था। पर लेकिन जब मधुबन में आई तब मैं ज्ञान में थी। और जब बाबा मुझे मिले दिल्ली में, तो बाबा ने कहा कि आने के लिए बुलाया। अपने छुट्टियां होती हैं, मेरी स्कूल तभी फिनिश हुआ था और मैं यूनिवर्सिटी में जाती थी। वो बीच का समय था, स्कूल और यूनिवर्सिटी। तो बाबा मैं कैसे आ सकती हूँ? तो क्योंकि कोई और ज्ञान में नहीं था, फिर मैं अपनी माँ से मैंने पूछा, अकेले या 2 जन भी अगर बहनें ट्रेन में जाते हैं, तो ये 1950 की बात है। उस समय उतना सेफ नहीं होता था। तो उस समय कहते थे चलो, बाबा को लेकर चलते थे। और फिर हम नहा धोकर आए। लाइक बाबा ने जब दृष्टि दिया, कोई कुछ अंदर से कुछ सफाई हो गई, फिल्टर हो गया, इतनी पवित्रता की अनुभूति हुई। एक है पवित्रता जो हम अल्फाज यूज करते हैं, दूसरा है निर्विकारी, और तीसरा होता है उसका अनुभव करना। तो बाबा की दृष्टि सिर से लेकर पैर तक जैसे कि सब कुछ साफ हो गया अंदर। फिर मुझे एहसास हुआ कि जब हम भगवान से मिलते हैं कि आपके सब विक्रम फिनिश हो जाते हैं, पर अभी जो संस्कार हैं, तो जब भी संस्कार इमर्ज होता है, लोभ का हो, मोह का हो, फिर हमें बोलना होता है कि ये संस्कारों का इस्तेमाल नहीं करो। संस्कार बोल के संकल्प में भी आते हैं, बोल में भी आते हैं, फिर हम उसको कर्म में भी लेके आते हैं। जब संस्कार को हम बोल और कर्म में लेकर आते हैं, फिर वो सही या गलत कर्म हो जाते हैं। तो संगम युग पर हम जो भी निर्माण करते हैं, जो भले वो संस्कार के आधार पर हो, उसको हमें चुप तो करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि भगवान आते हैं और कहते हैं कि तुम पवित्र आत्मा हो। तो मैंने कहा हाँ बाबा, मैं पवित्र आत्मा हूँ। बस ये कहते ही सब कुछ साफ हो गया। तो दीदी जिसको दृष्टि नहीं मिली और जब भी
जो अभी अभी आए और दृष्टि नहीं मिला, Yes, no one here got that drishti, but यहाँ Baba पर has किसी को भी given नहीं that मिला, drishti through Brahma Baba. लेकिन बाबा After सिर्फ that, ब्रह्मा बाबा द्वारा नहीं देते, and even उसके Baba बाद gives अव्यक्त Baba बाप gives दादा the द्वारा drishti. अभी भी And बाबा then दृष्टि even देते Baba हैं। says, जब आप बाबा who के gives कमरे में drishti? जाते हैं, कौन दृष्टि You know, दे he रहा है? talks to us in बाबा हमसे his बात कर रहे museum हैं अपने because कमरे Baba में। sir, he chats वो with us, आपको right? आपके साथ चिट So चैट Baba करते gives हैं, आपके drishti प्रश्नों to का उत्तर everyone. देते हैं, हर And एक को I बाबा was दृष्टि lucky to देते हैं। get from Brahma Baba. मैं तो लकी Some थी, got ब्रह्मा from बाबा Baba. द्वारा मिला, कईयों को अव्यक्त बाबा से मिला है। So we do get drishti from तो Baba. हमें तो जरूर दृष्टि मिलता है। Yeah, no? Yes, yeah. No, हाँ जी I दीदी, can मिलता tell you है। about, I got drishti from Avyak Badala many हम्म, times. मुझे तो Because बहुत I बार was अव्यक्त बाप so दादा से मिला है दृष्टि। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि नए नए बच्चे जब आए हैं उनका उनको महसूस होता है कि उनको दृष्टि मिल रहा है। इसलिए जब मधुबन का सीजन होता है, 15,000 20,000 लोग जाते हैं They feel the presence. और They उनको feel महसूस Baba होता है कि बाबा की उपस्थिति का और दृष्टि का, वरना वो नहीं आते। surprisingly, when we आश्चर्य की बात है, experience it, they जब आप feel उनका अनुभव Baba's सुनते presence. हैं तो बाबा की उपस्थिति का उनको महसूस होता So है। he's with us now. तो बाबा हमारे साथ हैं और अंत तक रहेंगे। हम सब बाबा के साथ जाएंगे। one of the things that Baba said in Sunday's Murli, and then it was played. एक बात बाबा ने संडे की मुरली में एक बात किया और अभी भी मुरली जो दिखाया कि मैं कौन हूँ। तो दीदी आज आपका उत्तर क्या है? मैं कौन हूँ? A Brahmin. मैं ब्राह्मण आदमी, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। I was thinking that too because of what you मैं भी यही shared सोच रही थी about दीदी, Brahmin आपने and जो really शेयर lining किया up कि with ब्राह्मण yours, के like बारे it's a में, way to कि really see एक if you're दिन fighting में with अपने yourself, आप को if you're not चेक fighting a करें war, कि so हम it युद्ध doesn't कर hurt रहे हैं anyone else. कि योद्धा है And कि what I ब्राह्मण है। noticed is when क्या I'm मैंने fighting अपने आप myself, में the soul देखा, doesn't जब feel अपने good. आप के अंदर You में know, it's युद्ध like कर रही there's हूँ an तो आत्मा को uncomfortableness about अच्छा नहीं that. लगता, And so to कंफर्टेबल really नहीं फील see होता। where that is. तो हम देखें। Another question is, it was एक in the और lesson क्वेश्चन है on दीदी, आज का Sunday, वरदान, संडे का वरदान में था। and Baba was talking about बाबा Divya ने Siddhi. कहा And दिव्य I've सिद्धि के recited बारे में। this blessing so many times, and I मैं want कई to get बार your understanding वरदान of the को पढ़ा blessing. और मैं चाहती हूँ आपका विचार क्या है Baba was उस talking about वरदान के बारे you में। will have Divya Siddhi बाबा ने if you कहा, have Divya आपके Buddhi. अगर दिव्य बुद्धि है, आपको दिव्य सिद्धियां प्राप्त होगी। Many kinds of accomplishments. कई many तरह kinds के of सिद्धियां होती है, So not सफलताएं only मिलती है। success they could see कई लोग as अब what they सफलता do या as सिद्धि successful. जो So भी they वो see करते that हैं, as अगर success. सफलता मिले उसको But there सफलता is समझते हैं। something higher, लेकिन थोड़े ऐसे चीज है जो उससे भी ऊंच है। जैसे मेरे लिए यज्ञ निर्विघ्न चलना चाहिए, हर एक का बुद्धि योग बाबा के साथ होना चाहिए, हर एक का मधुर स्वभाव हो, ये मेरा विचार है। सभी बाबा के बच्चे हैं और यज्ञ के लिए इतना बड़ा यज्ञ है, 100 से भी ऊपर देश हैं और भारत में भी कितना बड़ा ये बेहद का पीस विलेज भी बड़े से बड़ा बन रहा है। तो मेरी सिद्धि, दिव्य सिद्धि यही होगी, जहां भी मैं हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि वो जगह भंडारा भरपूर रहे, निर्विघ्न रहे, हर एक खुश रहे, हर एक स्वस्थ हो, हर एक का संबंध अच्छा हो, वातावरण अच्छा हो। इसका ऊंच ऐसे नहीं कि सिर्फ कार्य हो जाए। Very nice, Didi. Very deep. बहुत अच्छा दीदी, और बहुत गहरी बात आपने सुनाई। दिव्य सिद्धि One particular thing is sometimes एक the बात के overall नहीं, thing उस or vibrating on a very high level. बहुत ऊंची स्थिति में हमारे वाइब्रेशंस हो। One of the things that Baba was saying on एक और बात जो बाबा सुना रहे थे संडे की मुरली से, वो था हम रॉयल बेगर हैं। इस समय आपको क्या लगता है कि माया उस प्रकार से कैसे आ रहा है रॉयल बेगर्स के रूप में? किस
हम ऐसे नहीं कि दीदी कह रहे हैं कि हम रॉयल बेगर नहीं है पर बन जाते हैं। हमारे पास जन्म सिद्ध अधिकार है, हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है। कभी हम कह सकते हैं बाबा थोड़ा और शक्ति दे दो, वो होता है रॉयल बेगर बनना। मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकती, मैं प्राप्त नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ आती हूँ कि मांग रही हूँ। ये जैसे रॉयल मांगना, बेगर, भिखारीपन। अगर हम गहरा और शुद्ध कनेक्शन बना के रखते हैं बाबा के साथ, जैसे ही वो कनेक्शन बनता है, जैसे कि तुरंत आपको एक प्रेरणा आती है, एक संकल्प आता है। मैंने ये देखा है, अगर कोई मेरे पास आ रहे हैं और या बाबा से कुछ पूछने के लिए आ रहे हैं, तो वैसे भी मैं सिर्फ बाबा को एक कहती हूँ, बाबा ये बच्चा, ये आत्मा ये मांग रहा है। एक संकल्प टच होता है, हाँ इस आत्मा को वरदान है, ये काम हो जाएगा। तो बहुत मुख्य बात ये है, हम अपना विश्वास बाबा में रखें, हमारा बुद्धि का योग क्लियर हो, ताकि हम बाबा से वो सिग्नल प्राप्त कर सके। हम भिखारी नहीं है, बच्चे के रूप में कहाँ जाएंगे हम? If you don't ask, someone said, where I go? मैं तो मांगूंगी नहीं, लेकिन मैं और कहाँ जाऊं? तो एटलीस्ट हम बाबा के पास जा रहे हैं। Become royal prince तो also. अगर हम रॉयल बिक्री हैं, कोई बात नहीं, हम रॉयल प्रिंस भी बन जाएंगे। Souls. रॉयल भिखारी से रॉयल प्रिंस बन जाएंगे। कहीं ऐसे होते हैं तो लोग आते हैं वरदान के लिए, दुआ के लिए। जब दुआएं मिलती हैं, एक आत्मा मुझे याद आती है, कोविड के कारण, Or other her वीसा के कारण वो स्टक हो गए। कुछ ना कुछ कारण से उनका एप्लीकेशन पास नहीं हुआ, तो मना जॉब नहीं। फिर अव्यक्ति परिवार की सेवा शुरू हुई, फिर अपने थोड़े साल रही थी, वो वीसा नहीं मिला। I said, well, Baba will give you. उसके पास अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई पेपर नहीं है। तो मैंने कहा परिवार बाबा is आपको going. देगा। और And जैसे ही तुरंत कोविड फिनिश हुआ, व्यक्ति परिवार चल रहा है, उसको अप्रूवल मिल गया। Other is surrender it to Baba. एक होता है रॉयल भिखारी की तरह जाना, दूसरा होता है समर्पित कर देना सेवा के लिए। जब आप सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं तो बाप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, और फिर हम सबका तो दुआएं और शुभ भावना रहता ही है उनके साथ। सो श्रीन बहन कह रहे हैं, मैंने ऐसे नहीं सोचा कि हम रॉयल बेगर बनते हैं, कि हम बाबा के सामने जाते हैं अधिकारी के रूप में, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में और मांगना। पर दीदी संबंधों में कैसे रॉयल बेगर हो जाते हैं? क्या वहां पर हम रॉयल भिखारी बन जाते हैं? अगर आप चाहते हैं कोई आपकी महिमा करे, या आपके साथ सहानुभूति ले, या आपको सहयोग दे सूक्ष्म रीति से, तो वो भी एक रॉयल भिखारीपन है। वरना हमें दाता बनना चाहिए, जो देते हैं। हमें हम दाता हैं। तो एक प्रकार का डिपेंडेंसी हो जाता है, आधार। ये नहीं हो तो नहीं होगा, ऐसे संकल्प आ जाते हैं। Didi, one other thing about दीदी एक और बात आपसे पूछना था ब्राह्मण के बारे में। बाबा ने बहुत बहुत सारी बातें सुनाई, फरिश्ता के बारे में और ब्राह्मण के बारे में। कौन सी दो बातें आपको पसंद आया जो बाबा ने ब्राह्मण के बारे में सुनाया है? इस मुरली में है ना? हाँ जी। बाबा ने कहा कि सदा ये याद रखो कि बाबा करण करावनहार है। भले आप ब्राह्मण हैं, आपको जिम्मेवारी है, यज्ञ की संभाल करनी भी है,
तो बाबा करण करावनहार है, ये वो बात मेरे साथ रह गया। दूसरी बात, जब वो स्मृति रह जाती है तो ब्राह्मण हल्का रहेगा और संतुष्ट रहेगा। बाबा ने कहा अपने चेहरे से और चलन से रॉयल्टी दिखाई देगी। आपको आश्चर्य रहेगा कि सारे विश्व में बीके का परिवार, बहुत भले कितना भी गरीब देश हो, लेकिन जब बाबा को ऑफर करते हैं वो भी इतना रॉयल रहता है। ब्राह्मण का जीवन माना ही जहाँ रॉयल्टी है, फुल है, तो ब्राह्मणों का सिंप्लिसिटी और उसके साथ बरकत, भले ही वो कम होगा, लेकिन जब हम जाते हैं तो जो है उसको मिलाकर एक अच्छा वो एक भोजन तैयार करके देते हैं। भले वस्तु कम है, दिल बड़ा है, उदार दिल है, तो सबको वो खिला सकते हैं। मुझे याद है एक सेंटर, कोई भारत से कोई धार्मिक संस्था थी और वो 100 लोगों के लिए ब्रह्मा भोजन चाहते थे। खाना ठीक है, पर खाने को बनाना, पर वो उन्होंने किया और 100 लोग आए भी ब्रह्मा भोजन खाने के लिए, तो इतनी दुआएं उन्होंने दिया। ब्राह्मण माना करण करावनहार, बाप है वो कराता है, तो बहुत आनंदमय, समृद्धि और आनंदमय। फरिश्ते के बारे में आप क्या कहेंगे? कहीं भी अटको नहीं, कोई भी वस्तु में, कोई भी चीज में, कोई भी इंसान रखना नहीं है, चिटको भी नहीं, कोई भी परिस्थिति में बस उड़ते रहो, क्योंकि वो मन में चला जाता है। परिस्थिति आती है और जाती है, लेकिन कल जो हुआ वो मन में अगर वो रह जाता है, उसको पकड़ के रखते हैं, कई बार बहुत देर तक उसको पकड़ के रखते हैं। फरिश्ता माना कहीं अटकते नहीं, आपके पंख हैं, आप उड़ते रहें, क्योंकि आपके छोटे पैर हैं, कभी भी वो धरती पर छुए नहीं, रुके नहीं, उड़ते रहो। हम सबको महसूस होता है, खास मुझे महसूस होता है, 1 घंटे पहले भी अगर कुछ हुआ, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। भले 1 महीने के 1 मिनट के लिए हो, वो भी नहीं होना चाहिए। फरिश्ता अर्थात कोई भी प्रभाव नहीं। आपको क्या पसंद? हल्कापन अच्छा लगा दीदी, संस्कारों में। वो मेरा अलग क्वेश्चन था दीदी। हल्कापन संस्कार में, स्वभाव में, रिश्तों में, संबंध में, न्यारा और प्यारा, हल्का रहे, लाइट रहे। आप जब कुछ देख रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर वो रिपीट होता है तो फिर वो जैसे कि वो स्टक हो गया, तो हम कहते हैं वो काम नहीं कर रहा, कुछ तो गड़बड़ है, वो रिपीट हो रहा है, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहिए। अगर एक ही बात रिपीट हो रहा है, तो इसी तरह आगे बढ़ते जाओ। अगर रिपीट नहीं करो, समय भी आगे बढ़ रहा है, सब कुछ आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों अटक गई? तो मन में भी वही संकल्प, ये ऐसे क्यों किया इसने, इसने क्यों ऐसे किया, तो आपका फिल्म आगे नहीं बढ़ रहा, वही स्टक हो गया है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो महसूस करना, हम आगे बढ़े, यहाँ ही क्यों स्टक हो गए, वो फरिश्ते में परिवर्तन होना चाहिए। हाँ जी दीदी, आप सही है। कल और आज मैं एक परिस्थिति में अटक गई और वो रिपीट भी हुआ। दीदी एक अभ्यास दीजिए,
stuck, I need to move on. One practice. आप एक अभ्यास दीजिए जो मुझे पता चले कि मैं अभी स्टक हो गई और आगे बढ़ना चाहिए। दीदी कह रहे हैं ये अनादि लॉ है आगे बढ़ने का, परिवर्तन अनादि है। तो तुरंत अपने आप को कहें चेंज, ये वर्ड बताएं, अपने बोल, अपने संकल्प को परिवर्तन कीजिए। अगर आप परिस्थिति को परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने संकल्प को चेंज कीजिए। अगर आप वही सोच रहे हैं कि जो नहीं होना था तो फिर वही होगा। तो ये बहुत दिलचस्प बात है जब हम अपने आप को देखते हैं कि क्या हमें चाहिए। हम नहीं चाहते कि ये परिस्थिति हो, पर हम बार बार वही सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो हो जाएगा। तो हमें बहुत सेंसिबल होना चाहिए, समय के अनुसार आगे बढ़िए, नेचर प्रकृति के साथ भी आगे बढ़िए। बार बार वही संकल्पों को दोहराइए नहीं। अगर और फिर आप चाहते हैं उसके बारे में अगर बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो अपने मन से बाहर निकालिए। आप किसी के साथ वार्तालाप कीजिए ताकि वो अपने मन में ना रह जाए। मैं कईयों को मैं अलाउ करती हूँ, बोलो, आपको जो बोलना है बोलो, ताकि अपने अंदर से वो बाहर निकल जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपस में बहुत अच्छा एक बात करना और कम्युनिकेशन रखना। जी दीदी, मैंने भी बोलने के बाद मैंने वो सोचना बंद कर दिया। वो बहुत अच्छा अभ्यास है, बोलना, बहुत सच्चाई से एक कम्युनिकेशन करे ताकि वो अंदर बंद हो जाएगा। My thoughts have to be aligned. जो मैं चाहती हूँ और मैं जो सोचती हूँ वो सेम हो। If not hearing and keeping, they feel, oh, I'm not heard. कई बार बोलते हैं मैंने सुना, ऐसे नहीं कि मैंने सही नहीं सुना सोचते हैं, तो उनके वो वेस्ट थॉट्स चलते हैं। तो दो लोग बैठे रहे कि जो भी आकर सुनाना चाहते हैं। दादी भी वही करते थे। हम सेंटर जाते थे तो पूरा हम जलने वाते थे तो दादी टोली, दादी को बोलते थे मुझे 1 मिनट आपसे बात करना है। तो दादी कहते मैं बहुत टाइम है मेरे पास, बात करो। तो पता था कि आत्माओं को मदद देता है, तो हमें जिसको जो बोलना है शेयर करना है अलाउ करें। फिर आप सुने भी और शुद्ध भावनाएं और शुभकामनाएं रखें। कई लोग कहते हैं मैंने तो इतना बोला पर कोई ने सुना नहीं। नहीं, हमें सुनना भी चाहिए। And I also loved what you shared just now, Didi, that the आपने drama, it means change and it means ड्रामा का मतलब ही है परिवर्तन, I have to move from अनादि। not let it get stuck. जो इस पॉइंट से आगे बढ़ना है वही स्टक नहीं होना। You want things to आप happen. आगे बढ़ना चाहते हैं, You want to move here. Right. आगे भी बढ़ना चाहते, पर अगर मन में आगे नहीं बढ़े तो खुद को धोखा Yes. देना If you होगा। want things to move, you move also, no? When you will move, everything अगर will. आप चाहते हैं चीजें बढ़े तो आप भी Yeah. आगे बढ़े। जब आप आगे बढ़ेंगे सब Thank you बढ़े so much. होगा। Wonderful. I have to listen to बहुत this बहुत again धन्यवाद because there are दीदी many को। things I have to take notes. मुझे ये फिर से सुनना पड़ेगा क्योंकि बहुत मुझे नोट्स लेने हैं इस टॉक से। ओम शांति। Om Shanti Avyakti Parivar. So, thank you so much, Shirin Ben and ओम Didi. शांति अव्यक्ति परिवार को, And just to शरीन remind you बहन all का again बहुत that बहुत we have धन्यवाद। the बहुत अच्छा retreat चिट था। coming soon at Peace Village. आपको फिर से याद दिलाते, अव्यक्ति परिवार का रिट्रीट होगा जुलाई 7 तारीख को। तो कृपया रजिस्टर कीजिए। ये सभी अव्यक्ति परिवार के फरिश्तों के लिए खुला है। हमने पहले भी अनाउंस किया था, जो नज़दीक रहते हैं उनके लिए वेट करना पड़ेगा। अभी सभी के लिए खुला है और जो भी रजिस्टर करना है रजिस्टर कीजिए।
आप अपना चांस लीजिए। आज सुबह बाबा ने साकार मुरली में सुनाया, नलिनी दीदी को याद किया बाबा ने और उनका फोटो। आप देखना चाहेंगे नलिनी दीदी का फोटो? देखिए, ये फोटो है जो बाबा ने करवाया, साकार बाबा ने। बहुत प्यारी दीदी हैं। जिस तरीके से वो बोलते हैं, उनका YouTube चैनल भी है। रोज मुरली का सार सुनाते हैं और बहुत अच्छी तरह से सुनाते हैं। घाटकोपर सेंटर पर मुरली में, मधुबन सॉरी बॉम्बे में है। और VIP से मिलते हैं जैसे कोई हर एक बच्चा हो, और वो जैसे कि माँ है और जैसे घर का संबंध हो जाता है। हमने खाली में एक वीडियो देखा, बहुत बड़ा एक्टर है और सेंटर पे गया उसके बर्थडे के लिए। तो जिस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया कि घर का है, और उसका दिल पिघल गया और वो रोने लगा। तो उसने प्रतिज्ञा किया कि हर बर्थडे को वो बाबा का घर आना चाहता है। वो जैसे हर एक को अपनापन का अनुभव कराते हैं। हर एक बाबा का अमूल्य हीरे हैं और मुंबई में रहते हैं और बहुत सेवा कर रहे हैं। ये हमारी नलिनी दीदी है। But anyway, now let's do Avyakt Murli. अभी हम अव्यक्त मुरली करते हैं। कल बुधवार है और हमारा स्केड्यूल देख लीजिए। बच्चों का क्लास भी होगा। Meditation will start at 6 p.m. followed by Hindi series, meditation commentary, English series, and tomorrow is the transition day and we'll be moving. लास्ट डे है मई का, तो पुराना सीरीज खत्म होगा, नया सीरीज शुरू होगा। मई से जून में जाएंगे। नया टॉपिक होगा, नया होमवर्क होगा, वो भी हम कल जानेंगे। ये है नलिनी दीदी, अभी का पिक्चर है लेटेस्ट, मुंबई के घाटकोपर सेंटर वाले। परिवार and she will share with us. एक Anyway, बार हम अव्यक्ति परिवार में उनको बुलाएंगे। welcome to Avyakti Journey. अभी हम अव्यक्त मुरली सुनते हैं। Inspiring us to change from Brahmin to angel. Om Shanti, Avyakt Vani, date 31st of December. ओम शांति। अव्यक्त मुरली है, 31 दिसंबर 1970 की मुरली है। अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। इस परिवर्तन संकल्प के आधार पर मेरापन अर्थात देहभान परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद अपना गॉडली स्टूडेंट रूप सदा स्मृति में रहे। इसमें विशेष परिवर्तन संकल्प कौन सा चाहिए? जिससे हर सेकंड की पढ़ाई, हर अमूल्य बोल की धारणा से हर सेकंड वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाए। इसमें सदा ये परिवर्तन संकल्प चाहिए कि मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, साधारण पढ़ाई नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप रोज दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। भगवान के वर्जन्स हमारी पढ़ाई है। श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है। जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। अगर एक बोल भी धारण नहीं किया
तो बोल मिस नहीं किया, लेकिन पद्मों की कमाई अनेक जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध व श्रेष्ठ पद की प्राप्ति में कमी की। ऐसा परिवर्तन संकल्प भगवान बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं। मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं, कौन आए हैं और क्या पढ़ा रहे हैं? यही परिवर्तन श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण कर पढ़ाई करो। साधारण क्लास नहीं, सुनाने वाले व्यक्ति को नहीं देखो, लेकिन बोलने वाले बोल किसके हैं उसको सामने देखो। व्यक्त में अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को देखो। तो समझा क्या परिवर्तन करना है? आगे चलें। पढ़ाई भी पढ़ ली, अभी क्या करना है? अभी सेवा का पाठ आया। सेवा में किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रकृति की, चाहे व्यवहार की, चाहे ईश्वरीय सेवा, प्रकृति चाहे लौकिक संबंध हो, प्रवृत्ति चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो। मर्जीवा जन्म हुआ अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। कर्म बंधन समझकर नहीं चलो। कर्म बंधन सोचने और कहने से ही बंध जाते हो। लेकिन ये लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर्जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारणा कर सेवा का संबंध समझ करके चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा, अति अपकारी आत्मा, बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निराकार नहीं, निराधार नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी रूप, विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे। और जितने होपलेस केस की सेवा करेंगे तो उतने ही प्राइज का अधिकारी बनेंगे। नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे, पीस मेकर की प्राइज लेंगे। तो प्रवृत्ति में कर्म बंधन के बजाय सेवा का संबंध है, ये परिवर्तन संकल्प करो। लेकिन सेवा करते करते अटैचमेंट में नहीं आ जाना। कभी डॉक्टर भी पेशेंट की अटैचमेंट में आ जाते हैं। सेवा का संबंध अर्थात त्याग और तपस्वी रूप। सच्ची सेवा के लक्षण यही त्याग और तपस्या है। ऐसे ही व्यवहार में भी डायरेक्शन प्रमाण निमित्त मात्र शरीर निर्वाह, लेकिन मूल आधार आत्मा का निर्वाह। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल नहीं जाना चाहिए। व्यवहार करते शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह दोनों का बैलेंस हो, नहीं तो व्यवहार माया जाल बन जाएगा। ऐसी जाल जो जितना बढ़ाते जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। धन की वृद्धि करते हुए भी याद की विधि भूलनी नहीं चाहिए।
याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ होना चाहिए। धन की वृद्धि के पीछे विधि को छोड़ नहीं देना है। इसको कहा जाता है लौकिक स्थूल कर्म भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म कराने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हो। कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ, परमार्थ अर्थात परम पिता की सेवा अर्थ कर रहे हैं। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहे। इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्म योगी। आगे की मुरली हम कल सुनेंगे। The qualifications of a true server are renunciation and tapasya. In the same way, in your interaction, you are doing that according to the directions for the livelihood of the body. But the main basis should be for the livelihood of the soul. Do not forget the livelihood of the soul because of the livelihood of the body. While interacting, one living in the world with all responsibilities, there should be a balance between the livelihood of the soul and the livelihood of the body. Otherwise, the interaction will become a net of Maya. The more you spread such a net, the more you will be trapped in it. While increasing your wealth, you should not forget the method of remembrance. The method, vidhi of remembrance, and the increase, vruddhi of wealth, should both go together. Do not leave aside the method in trying to increase your wealth. This is called transforming your lokic physical karma into the stage of being a karma yogi. You're not those who just perform karma, but you are karma yogis. Karma means interaction, and yoga means for the sake of service. That is, you're doing it to serve the Supreme Father, the Supreme Soul. So there should be both interaction and doing something for the sake of God. This is called being karma yogis who follow Srimat. To be continued. Om Shanti.